क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम हर दिन मार्केट में बैठते हो, चार्ट देखते हो, ट्रेड्स लेते हो, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट वहीं का वहीं रहता है या उससे भी नीचे चला जाता है? और सबसे अजीब बात क्या है, कुछ दिन तुम बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड लेते हो, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं बनती। अब जरा इस बात पर ध्यान दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम्हें नॉलेज कम है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कोई रिपीटेबल प्रोसेस ही नहीं है जिसे तुम हर दिन बिना सोचे फॉलो कर सको। मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसने मेरा पूरा गेम बदल दिया। ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट है। ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये है एक ऐसा रूटीन जो इतना सिंपल है कि तुम उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि वही तुम्हारा प्रॉफिट डिसाइड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तक मैंने इस रूटीन को सीरियसली नहीं लिया, तब तक मैं भी उसी साइकिल में फंसा हुआ था जिसमें शायद आज तुम हो। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी पूरी तरह ब्रेकडाउन। तो आज मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं जो मैंने खुद सीखा, कैसे एक ही ट्रेडिंग रूटीन हर दिन रिपीट करके तुम अपने रैंडम रिजल्ट्स को कंट्रोल्ड प्रॉफिट में बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारा ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी का एक ऐसा फेज बताना चाहता हूं जहां मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन हुई। और सच कहूं तो वही मोमेंट था जिसने मेरी पूरी डायरेक्शन बदल दी। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे लगता था कि अगर मुझे सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, अगर मुझे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पता चल जाए, तो मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता हूं। मैं दिन रात चार्ट्स देखता था, नए इंडिकेटर्स ट्राई करता था, अलग अलग सेटअप सीखता था और हर बार मुझे लगता था कि बस यही है, अब सब सेट है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। एक दिन मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता था, अगले दिन उससे भी बड़ा लॉस ले लेता था। कभी कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता था कि मैं खुद को अनबीटेबल समझने लगता था और कभी ऐसा लगता था कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। एक दिन मैंने अपने पिछले 30 ट्रेड्स को बैठकर डिटेल में एनालाइज किया और जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। मैंने पाया कि मेरे लॉसेस इसलिए नहीं थे क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था, बल्कि इसलिए थे क्योंकि मैं खुद प्रेडिक्टेबल नहीं था। मैंने देखा कि मैं हर दिन अलग इंसान की तरह ट्रेड कर रहा था। एक दिन डिसिप्लिन्ड, दूसरे दिन इम्पल्सिव। कभी मैं अपने रूल्स फॉलो करता था और कभी उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देता था। यानी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में थी। यही मैंने पहली बार खुद से ऑनेस्टली पूछा, अगर मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हूं तो मैं मार्केट से कंसिस्टेंसी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? उस दिन मुझे एक और चीज समझ आई, मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। कोई भी ट्रेडर, कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है और वो है मेरा प्रोसेस। मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग में असली गेम प्रेडिक्शन का नहीं है, एग्जीक्यूशन का है। और एग्जीक्यूशन तब तक कंसिस्टेंट नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे पास एक फिक्स्ड रूटीन ना हो, एक ऐसा रूटीन जिसे तुम हर दिन बिना इमोशन के इन्फ्लुएंस के फॉलो कर सको। मैंने अपने पास्ट को और गहराई से देखा। जिन दिनों मैंने बिना प्लान के ट्रेड किया, उन दिनों मैंने ज्यादा मिस्टेक्स की। मैंने ट्रेड्स चेज किए, मैंने फियर में एग्जिट्स लिए, मैंने ग्रीड में प्रॉफिट्स होल्ड किए और हर बार रिजल्ट नेगेटिव आया। लेकिन जिन दिनों मैंने थोड़ी भी डिसिप्लिन दिखाई, भले ही प्रॉफिट छोटा था लेकिन माइंड स्टेबल था। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी माइंडसेट शिफ्ट शुरू हुई। मैंने समझा कि मुझे मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को कंट्रोल करना है। और खुद को कंट्रोल करने का सबसे रिलायबल तरीका है एक रिपीटेबल रूटीन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। रूटीन बनाना आसान है, उसे फॉलो करना मुश्किल है। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है, इमोशंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट करवा देता है, ग्रीड तुम्हें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है और धीरे धीरे तुम अपने ही रूल्स तोड़ने लगते हो। तो असली सवाल ये नहीं है कि रूटीन क्या होना चाहिए। असली सवाल ये है कि क्या तुम अपने माइंड को इतना ट्रेन कर सकते हो कि तुम उस रूटीन को हर दिन बिना फेल किए फॉलो कर सको। और अगर तुम ये कर लेते हो तो फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए गेस वर्क नहीं रहती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है जहां रिजल्ट्स धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और शायद तुम भी अननोइंगली वही कर रहे हो। एक ऐसी गलती जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। तो अब मैं तुमसे एक सीधा और अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास सच में एक ऐसा रूटीन है जिसे तुम हर सिंगल डे एग्जैक्टली सेम तरीके से फॉलो करते हो, या तुम सिर्फ ये मानते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो जबकि तुम्हारे एक्शंस कुछ और ही कहानी बता रहे हैं? अब मैं तुम्हें अपनी जर्नी का वो फेज दिखाना चाहता हूं जहां मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। और सच कहूं तो वही गलती लगभग हर ट्रेडर करता है, बस उसे पता नहीं चलता। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी,
मैंने उसे बैक टेस्ट किया था, चार्ट्स पर बार बार देखा था और रिजल्ट साफ थे। अगर मैं उसे एग्जैक्टली फॉलो करूं तो वो प्रॉफिटेबल थी। उस समय मुझे लगा कि अब सब सॉल्व हो गया है, अब बस ट्रेड्स लेने हैं और प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने रियल मार्केट में उसे अप्लाई करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। अचानक वही सेटअप जो चार्ट्स पर इतना क्लियर दिखता था, लाइव मार्केट में कंफ्यूजिंग लगने लगा। मुझे लगा कि शायद अभी एंट्री थोड़ी जल्दी ले लूं, कहीं मूव मिस ना हो जाए, और जैसे ही मैं जल्दी एंट्री लेता, मार्केट उल्टा चला जाता। फिर मैंने सोचा ठीक है, अगली बार कंफर्म होने के बाद एंट्री लूंगा। लेकिन जब कंफर्म मिला तब तक मूव निकल चुका था और फिर मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी। मैं उस मूव को चेस करता और वहीं गलती हो जाती। धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस को फॉलो कर रहा था। कभी फियर मुझे रोक देता था, कभी ग्रीड मुझे पुश करता था और कभी ईगो मुझे कन्विंस कर देता था कि इस बार मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। एक दिन मैंने अपने ट्रेड्स को फिर से डीपली एनालाइज किया। मैंने देखा कि मेरी लॉसेस इसलिए नहीं थीं क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत थी, बल्कि इसलिए थीं क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट ही नहीं किया। यही मुझे एक पेनफुल ट्रुथ समझ आया। सिस्टम काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे काम करने देते हो। मैं बार बार अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा था और फिर ब्लेम मार्केट को दे रहा था। मैं खुद अपने प्रोसेस को सैबोटाज कर रहा था और सोच रहा था कि प्रॉब्लम बाहर है। यहां मैंने एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं लॉस लेता था, मैं इमोशनली रिएक्ट करता था। मैं तुरंत नेक्स्ट ट्रेड में उस लॉस को रिकवर करना चाहता था। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, रिवेंज ट्रेडिंग। उस मोमेंट में तुम लॉजिकल नहीं रहते, तुम सिर्फ एक ही चीज सोचते हो, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। और उसी अर्जेंसी में तुम गलत डिसीजंस लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो और सिचुएशन और खराब कर देते हो। मैंने खुद को कई बार इसी साइकिल में फंसते देखा। लॉस, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज, बिगर लॉस और फिर सेल्फ डाउट। ये साइकिल इतना टॉक्सिक होता है कि धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूटने लगता है। और यहीं मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन की। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, ट्रेडर खुद है। अगर तुम अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया। अब मैं मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को डिसिप्लिन करने पर फोकस करूंगा। क्योंकि जब तक मैं खुद स्टेबल नहीं हूं, तब तक मेरे रिजल्ट्स कभी स्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। सिर्फ ये समझ लेना कि डिसिप्लिन जरूरी है, काफी नहीं है। असली चैलेंज ये है कि जब रियल प्रेशर हो, जब पैसा स्टेक पर हो, तब भी क्या तुम अपने रूल्स को फॉलो कर पाओगे? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि नॉलेज होना और उसे एग्जीक्यूट करना, ये दोनों पूरी तरह अलग स्किल्स हैं। तो अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें ऑनेस्टली खुद से पूछना पड़ेगा। जब तुम्हारा अगला ट्रेड लॉस में जाएगा, तब क्या तुम कामली अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करोगे, या फिर तुम भी उसी इमोशनल साइकिल में फंस जाओगे जहां से निकलना सबसे मुश्किल होता है? अब मैं तुम्हें वो फेज दिखाना चाहता हूं जहां चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। लेकिन ये चेंज अचानक नहीं आया था। ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मैं रैंडम ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाऊंगा और उसी को हर दिन फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैंने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मुझे हर दिन एक जैसा रिजल्ट चाहिए, तो क्या मैं हर दिन एक जैसा बिहेवियर दिखा रहा हूं? और आंसर साफ था, नहीं। यहीं से मैंने अपना ट्रेडिंग रूटीन डिजाइन करना शुरू किया। मैंने इसे इंटेंशनली सिंपल रखा क्योंकि मैंने अपनी गलती समझ ली थी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ज्यादा ब्रेक होते हैं। मुझे ऐसा रूटीन चाहिए था जिसे मैं प्रेशर में भी फॉलो कर सकूं। मैंने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। पहले मैं सीधे चार्ट खोलकर ट्रेड्स ढूंढने लगता था, लेकिन अब मैंने प्री मार्केट प्रिपरेशन को मैंडेटरी बना दिया। मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने चार्ट्स को कामली एनालाइज करता था। मैं लेवल्स मार्क करता था, पोटेंशियल सेटअप्स आइडेंटिफाई करता था और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करता था। मैं अपने माइंड को यह क्लियर इंस्ट्रक्शन देता था, आज मुझे हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वही ट्रेड्स लेने हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर आते हैं। यह एक छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। इससे मेरे अंदर का फोमो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अपने रूटीन का कोर बना दिया। पहले मैं एंट्री पर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया था कि सर्वाइवल एंट्री से नहीं, रिस्क कंट्रोल से आता है।
मैंने पहले से डिफाइन करना शुरू कर दिया कि एक ट्रेड में मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। इससे मेरा फियर काफी हद तक कंट्रोल में आने लगा, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी कम हो गई थी। जब मार्केट ओपन होता था तो पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं होता था। अब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं वेट करता था, और ये वेटिंग ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें पुश करता है कुछ करने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें रोकता है। जब मेरा सेटअप आता था तो मैं बिना हेजिटेशन के एंट्री लेता था। यहां मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा था, मैं एग्जीक्यूशन कर रहा था। और अगर सेटअप नहीं आता था तो मैं कुछ नहीं करता था। ये कुछ नहीं करना ही असली स्किल है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। दिन के एंड में मैंने एक और हैबिट डेवलप की, रिव्यू। लेकिन ये रिव्यू प्रॉफिट या लॉस का नहीं था, ये रिव्यू प्रोसेस का था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैंने आज अपना रूटीन फॉलो किया? अगर आंसर हां होता था तो मैं सेटिस्फाइड होता था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरा माइंड शांत रहने लगा है। पहले जहां हर ट्रेड इमोशनल रोलर कोस्टर होता था, अब वहां क्लैरिटी आने लगी। मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था। और यही सबसे बड़ा चेंज था। मैंने ट्रेडिंग को गेस वर्क से प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। रूटीन बनाना इजी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि रूटीन काम नहीं कर रहा, कुछ दिन लॉसेस आएंगे, और वहीं तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि कुछ बदलना चाहिए। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ही बनाए हुए सिस्टम को छोड़ देते हैं और फिर वापस उसी साइकिल में चले जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा रूटीन कितना परफेक्ट है। असली सवाल ये है कि जब तुम्हारा रूटीन टेम्परेरीली फेल होता हुआ दिखे, तब क्या तुम उस पर ट्रस्ट रख पाओगे? और अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे अगले स्टेप को डिसाइड करेगा। क्या तुम अपने रूटीन को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मार्केट के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर डिपेंड करे? अब मैं तुम्हें अपनी जर्नी का वो सबसे क्रिटिकल फेज बताना चाहता हूं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्योंकि यहां मैंने स्ट्रैटेजी या रूटीन नहीं बदला, मैंने अपना रिलेशनशिप बदला अपने इमोशंस के साथ। तुम समझो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर डिसीजंस इमोशनल होते हैं, बस हम उन्हें जस्टिफाई कर देते हैं। पहले मैं भी यही करता था। मैं कहता था कि मैंने एनालिसिस के आधार पर एंट्री ली है, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि वो डिसीजन फियर या ग्रीड से ड्रिवन था। एक लॉस होते ही मेरे अंदर हल्का सा डिस्कम्फर्ट आता था, और वही डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे अर्जेंसी में बदल जाता था। मुझे लगता था कि मुझे तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहिए ताकि मैं उस लॉस को कवर कर सकूं, और यहीं से वही पुराना साइकिल शुरू हो जाता था, रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन मैंने खुद को रोका और मैंने पहली बार अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया बिना रिएक्ट किए। मैंने महसूस किया कि लॉस के बाद मेरा माइंड मुझे कहानी सुना रहा है। तुमने गलती की, तुम्हें इसे सही करना होगा, अभी तुरंत एक्शन लो। और पहले मैं उसी कहानी पर एक्ट कर देता था। लेकिन उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने बस वेट किया। और ये वेटिंग अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि मेरा माइंड लगातार मुझे पुश कर रहा था कुछ करने के लिए। लेकिन मैंने खुद से कहा, मेरा काम ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम सही कंडीशन आने पर ट्रेड लेना है। यहीं मैंने एक पावरफुल शिफ्ट महसूस किया। मैंने इमोशंस को सप्रेस नहीं किया, मैंने उन्हें एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्हें डिसीजन लेने नहीं दिया। धीरे धीरे मैंने अपने रूटीन में एक और लेयर ऐड की, मेंटल मैनेजमेंट। अब मैं सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, मैं खुद को भी ऑब्जर्व करता था। अगर मुझे लगा कि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूं, तो मैं कॉन्शियसली ब्रेक लेता था। मैंने ये भी समझा कि ट्रेडिंग में परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, हर डिसीजन सही नहीं होगा, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम हर इम्परफेक्शन पर इमोशनल रिएक्शन देते हो तो तुम कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने एक रूल बनाया कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल करूंगा। ये छोटा सा डिफरेंस ही गेम चेंजर था, क्योंकि इमोशंस ऑटोमेटिक हैं, लेकिन एक्शंस कॉन्शियस होते हैं। अब जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये ट्रेड जीत ही जाएगा। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। अगर ट्रेड जीत गया अच्छा है, अगर लॉस हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि मैं प्रोसेस में कंसिस्टेंट हूं। और यहीं से मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो रिजल्ट पर डिपेंड नहीं था, बल्कि एग्जीक्यूशन पर डिपेंड था। लेकिन यहाँ एक सटल डेंजर भी है। जब तुम थोड़ा स्टेबल होने लगते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम इमोशंस को समझ गए हो, तब ईगो धीरे धीरे एंटर करता है। वो तुम्हें कन्विंस करता है कि अब तुम मार्केट को समझ गए हो, अब तुम थोड़ा रूल्स को बेंड कर सकते हो। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन धीरे धीरे लूज होने लगता है और फिर वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है।
तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम इमोशंस को समझते हो या नहीं। असली सवाल ये है कि जब तुम्हें लगे कि अब तुम कंट्रोल में हो, तब क्या तुम और भी ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाओगे? और अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे अगले लेवल को डिसाइड करेगा। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें ये कहे कि इस बार रूल तोड़ना सेफ है, तब क्या तुम अपने ही बनाए हुए सिस्टम के खिलाफ खड़े हो पाओगे, या फिर वही एक डिसीजन तुम्हें वापस उसी साइकिल में ले जाएगा जहां से निकलने में तुम्हें इतना समय लगा? अब मैं तुम्हें अपनी जर्नी का वो स्टेज बताना चाहता हूं जहां चीजें फाइनली सेटल होने लगीं, जहां ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रगल नहीं रही बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी बन गई। और ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था, ये वही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस थे जिन्हें मैं हर दिन रिपीट कर रहा था। पहले मैं प्रॉफिट के पीछे भागता था, हर ट्रेड में मुझे जीत चाहिए होती थी, लेकिन अब मैंने अपना फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया था। अब मेरा गोल प्रॉफिट बनाना नहीं था, मेरा गोल था अपने प्रोसेस को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना। और जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगी। मैंने नोटिस किया कि जब मैं रूटीन फॉलो करता हूं तो मेरा माइंड काम रहता है। मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल करता हूं। और यहीं से कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, प्रॉफिट एक इवेंट नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। ये उस डिसिप्लिन का रिजल्ट है जो तुम हर दिन दिखाते हो। अगर तुम हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो प्रॉफिट इवेंचुअली आएगा ही, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को इग्नोर करते हो तो शॉर्ट टर्म में भले ही प्रॉफिट मिल जाए, लॉन्ग टर्म में लॉस तय है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में ये क्लियरली देखा। जिन दिनों मैंने सिर्फ रूटीन फॉलो किया, उन दिनों मेरा रिजल्ट स्टेबल रहा, और जिन दिनों मैंने थोड़ा भी डिविएशन किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट सीधे मेरे अकाउंट पर दिखा। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का गेम नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट का गेम है। तुम जितना अपने माइंड को समझते हो, उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी हैं, और अगर तुम इन्हें ऑनेस्टली अप्लाई करोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले, अपने लिए एक सिंपल और क्लियर रूटीन बनाओ। ऐसा रूटीन जिसे तुम स्ट्रेस में भी फॉलो कर सको। उसे अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करती है। दूसरी बात, अपने रिजल्ट्स को प्रोसेस से अलग करना सीखो। हर दिन प्रॉफिट या लॉस पर फोकस मत करो, ये देखो कि क्या तुमने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही तुम्हें डिफाइन करेगा। तीसरी बात, पेशेंस डेवलप करो। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन वो तुम्हारे टाइम पर नहीं देगा। तुम्हें वेट करना सीखना होगा, और यही स्किल तुम्हें एवरेज ट्रेडर्स से अलग बनाती है। चौथी बात, अपने इमोशंस को एनिमी मत समझो, उन्हें सिग्नल समझो। अगर तुम्हें फियर या ग्रीड फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें पॉज लेना चाहिए, ना कि इंपल्सिव डिसीजन लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। ट्रेडिंग में सबसे आसान काम है खुद को कन्विंस करना कि मैं सही हूं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम है ये एक्सेप्ट करना कि मैं गलत था, और वही एक्सेप्टेंस तुम्हें ग्रो कराता है। अब अंत में मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है जो ओवरनाइट तुम्हें सक्सेसफुल बना दे। लेकिन एक चीज है जो हमेशा काम करती है, और वो है कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस। अगर तुम हर दिन एक ही रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, अगर तुम अपने इमोशंस को समझते हो लेकिन उन्हें कंट्रोल करने की जगह अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हो, और अगर तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो, तो प्रॉफिट तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल देना चाहता हूं, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए है। क्या तुम ऐसे इंसान बन सकते हो जो रिजल्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस के हिसाब से खुद को जज करता है? और क्या तुम इतना पेशेंस रख सकते हो कि सही एक्शंस करते रहो, भले ही इमीडिएट रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ना हो? अगर तुम इस सवाल का आंसर ऑनेस्टली हाँ में दे पाए, तो समझ लो तुम्हारी जर्नी अब सही डायरेक्शन में चल पड़ी है।